ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस समय हम हिमालय उत्तराखंड में पर्वत के शिखर पर पहुंच चुके हैं। इस समय शाम के 6 बजे हुए हैं और ये देखिए, आप महाराज जी का शुभ नाम क्या है? मेरा नाम उमेद सिंह रावत है जी। तो ज़रा यहाँ जो ये लोग पहले बताते हैं, ये सहस्त्राबाद की राजधानी हुआ करती थी जी। और आज ये बटकोट का मतलब क्या है? जी, ये जो है पौराणिक जिसकी कथाएं हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कुंड भी है। जी, ये कुंड है। हाँ, कुंड दिखाई दे रहा है आपको। जी। ये राजा सहस्त्रबाहु के नाम से ये कुंड जो जाना जाता है। अच्छा अच्छा। और ये जो हमारे बुजुर्गों ने हमसे इसकी दंत कथाएं बताई है, वो ये है कि राजा सहस्त्रबाहु यहाँ के जो है राजा थे। अच्छा। और कहीं कहीं इसका जो शास्त्रों में वर्णन है जी। वो नागार्जुन के नाम से भी इनको जाना जाता है। अच्छा अच्छा। सहस्त्रबाहु का मतलब सहस्त्रों भुजाएं थी। हाँ। अब कहते हैं कि जब एक बार जो है समुद्र में किसी नदी के किनारे पर जो सहस्त्रबाहु जो है अपनी रानियों के साथ जो है अटखेलियां कर रहे थे, नहा रहे थे, तो रावण के वहां पर उस नदी के किनारे तप कर रहा था। जी। तो उसने अपने सहस्त्रों भुजाओं से जो नदी का पानी रोक दिया। रावण ने? सहस्त्रबाहु ने। सहस्त्रबाहु ने रोक दिया। अरे वाह। जब वो पानी रोका तो रावण ने बोला भाई नदी का पानी कैसे सूख गया? जी। तो रावण जब उस जगह पर पहुंचा तो उसने सहस्त्रबाहु को जो है जी बोला भाई तुझे पता नहीं कि यहाँ पर रावण तप कर रहा है? जी। तो खैर सहस्त्रबाहु ने उसको जो है पकड़ कर बंदी बना दिया। अच्छा। कई वर्षों तक अपने यहाँ बंदी बना के रखा। जी। उसके बाद उसके नाना जी थे रावण के, जी। वो पंडित थे। जी। तो क्या उन्होंने उसको जो फिर उससे कहकर भाई मेरा नाच चलाना फलाना करके फिर उनको छुड़वाया था। पुलस्त्य ऋषि उसके नाना थे ना? पुलस्त्य ऋषि उनको छुड़वाया। लिखा है चौपाई में, ऋषि पुलस्त्य की ताप भवानी और राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। रावण के लिए ऐसा लिखा गया है उन्होंने ही उसको रामचरितमानस में। उन्होंने ही उससे छुड़वाया था। जी। तो अब जो यहाँ पर बड़कोट है जी, तो इसका जो बहुत पुराना इतिहास है, और पहले जो ये पूरा जो गांव है के जी, इसी टॉप पर रहा करता था, इसी शिखर पर, हिमालय के शिखर पे रहता था ना। और यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर आगे यमदग्नि ऋषि का आश्रम है। वो हम दर्शन करके आ गए हैं भी। तो कहते हैं कि यमदग्नि ऋषि की पत्नी और राजा सहस्त्रबाहु की पत्नी ये बहनें थी। अच्छा, वो जो उनकी रेणुका थी? रेणुका, और इनके पास वेणुका थी। इनकी पत्नी का जो नाम था? इनकी पत्नी का क्या नाम था? वेणुका। रेणुका बेणुका। हाँ। वाह, क्या बात है। एक बार जो है यहाँ पर राजा सहस्त्रबाहु की पत्नी ने बोला कि भाई ऐसा है, उनको अपनी बहन को बुला करके उनका खाना भोजन करवाते हैं। जी। तो ऋषि लोग आए, उन्होंने अपना भोजन भाजन किया, चल दिए। जी। अब जब वो वापस अपने थान स्थान पर गए, जी, थान में, वहाँ जमदग्नि वाले आश्रम में, तो जमदग्नि ऋषि की पत्नी ने फिर हट कर दी। जी। कि उन्होंने तुम्हारी इतनी व्यवस्था की, हमारा सत्कार किया, जी, आप भी उनको एक बार अपने आश्रम में बुलाइए। जी। तो उसने कहा तू राजा महाराजा हमें क्या मतलब, तो सन्यासी लोग हैं। हाँ। नहीं, वो जो पत्नी घर के आगे जो है नहीं चल पाया। फिर उनका तो चलो कर व्यवस्था बोल दो, उनको जो निमंत्रण भेज दो। जी। तो इनको यहाँ निमंत्रण आता है क्या उस समय तत्काल? जी। और इन्होंने फिर अपना वापस दूत भेजा कि भाई मेरी जितनी भी सेना है जी, अगर सबको भोजन करवाना तो आ सकते, नहीं तो नहीं। अरे वाह। उनको नीचा दिखाना चाहते थे जमदग्नि ऋषि को। हाँ, क्यों? हाँ। कहाँ से एक महात्मा इतने कहाँ से लाएगा? राजा के पास है लेकिन महात्मा के पास कहाँ हो सकता है? तो जब वो फिर वापस के दूत, उसने बोला उनकी ये शर्त है कि पूरी सेना को जो है, आपको सेना से जो है हमको भोजन करवाना है जी। तब आपका निमंत्रण स्वीकार कर देना था। नहीं जी। तो रेणुका ने कहा भाई, उन्होंने ये कहा तो जब तुमने बोल दे तो बुलाइए। जी। अब रेणुका ने व्यवस्था कहाँ से होगी? तो कहते हैं कि यमदग्नि ऋषि महाराज ने जो है अपने तपोबल से जो है स्वर्ग से कामधेनु को बुलाया था। वाह, क्या बात कही। और जब वहाँ पर आए तो यहाँ से जो है सहस्त्रबाहु का पूरा दल बल अपना किया। जी। वहाँ पर उनको देखा कि यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। जी। यहाँ कहीं खाना नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, कहाँ से खिलाएगा? जी। जी। तो अपने आप में मतलब थोड़ा पुलकित हो गए कि अब इनकी बेइज्जती हो जाएगी। जी। तो उन्होंने कहा कि आप बैठिए, आप शांत रहिए, आपको पूरी व्यवस्था जो आप चाहिए होगा उसको। जी। 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 फिर उनको जो बड़े उससे ऋषि आश्रम की पद्धति के हिसाब से उनको जो है बिठाया गया वहाँ पर, जो गोबर का लेप सम्मान के साथ। हाँ। तब बिठाया गया कि आइए आप बैठिए, आपका स्वागत है। जी। अब क्या कहते हैं कि वहाँ जो थालियाँ स्पेशल लग के आई अपने आप। अरे वाह। ऐसे लोग बैठे हो जमदग्नि ऋषि के तपोबल से। क्या बात। जो कामधेनु थी। हाँ। अब जब उन्होंने पूरा भोजन कर दिया, उन्होंने पूछा भाई ऐसी यहाँ पर क्या चीज, कहीं पर दिखाई तो पड़ नहीं रहा है, चूल्हा पर जो तो नहीं, झोपड़ी है एक तो, और इतना सब कुछ जो हमारे यहाँ नहीं मिला यहाँ मिला कैसे? जी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हमारा आश्रम है, हमने आपको खिला दिया। आपसे कि नहीं। फिर उन्होंने जिद की, फिर उन्होंने घूमे, उन्होंने कामधेनु गाय दे दिया।
जी। उन्होंने कहते हैं उन्होंने जिद कर दी कि कामधेनु गाय मैं ले जाऊंगा। और उन्होंने कामधेनु गाय जो है कहते हैं कि कहीं तो कहते हैं कि अपने साथ ले आई, जी और उन्होंने तो झगड़ा करके लड़ाई झगड़ा को छुड़वा कर ले आई, चोरी समझ लो आप सीधे। जी जी, चोरी की और है। उसके बाद जो समय परशुराम जी जो यमदग्नि ऋषि के पुत्र थे, जी वो आश्रम में नहीं थे, वो कहीं बाहर थे। जी। और जब वो वहाँ से आए हाँ, तो कहते हैं कि कोई कहीं तो कथा में हमको एक सुनने मिला कि उन्होंने अपने तपोबल से कामधेनु को वापस भेजा, हाँ, और जब वो वापस जा रहे थे सहस्त्रभाव राजा ने जो है तीर छोड़ा। और अभी भी हमारे जो दंत कथाएं हैं, गांव के जो बुजुर्ग कहते हैं, जी, यहीं पर जी। इस पहाड़ पर मैं आपको दिखाऊंगा, जी। वहाँ पर गाय का जो है वो कितनी दूर है यहाँ से? यहीं पर किसी पहाड़ पर दिखाऊंगा आपको भी। अच्छा, वहाँ पर जो है गाय के खुर का निशान पर दिखता है पत्थर पर। वाह क्या बात है अब महाराज। है सत्य है कि नहीं है, जी, दंत जी। कथाओं में कहा है। नहीं, नहीं, और नहीं। कहते हैं कि तब से गाय के जो खुर है वो दो उसमें बंटे, जी। नहीं तो पहले एक उसमें थे। वाह। और जब बाद में परशुराम को पता लगा जी कि ये इस तरह से जो है राजा सहस्त्रभाव ने, मेरे मौसा जी ने जो पिताजी के साथ झगड़ा करके जो है गाय को चुरवा के ले गए, जी। तब जाके उन्होंने जो है परशुराम ने जो है वो बदला लिया। और कहते हैं कि परशुराम ने उनका जो वध किया था, हाँ। और परशुराम ने उसी समय के सहस्त्रभाव का वध कर दिया था। हाँ, अच्छा प्रतिज्ञा की थी कि मैं जो हूँ क्षत्रियों का नाश करूंगा। जी, तो इसकी दंत कथाएं हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने वर्णन और किया। ये जो है बड़कोट है, जी। तो कहते हैं कि राजा सहस्त्रभाव का गढ़ था, तो गढ़ कोट का माने किला होता है, जी, और यहीं पर उसका पूरा सामान रहता था के। साम्राज्य। और ये जो पूरा हमारा क्षेत्र है, जी, यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर 360 कुंड हैं, अभी भी? अभी भी हैं। अच्छा, इतना मतलब बड़कोट का जो एरिया क्षेत्र पूरे क्षेत्र में है भी? पूरे क्षेत्र में। वाह। उसमें एक कुंड आप देख रहे हैं, जी जी एक कुंड आपका यहीं पर ऊपर जहाँ पर टैक्सी पार्किंग है, जी 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 वहाँ पर भी था। जी आप उधर बाजार में जाओगे जहाँ पर माता का मंदिर है, जी। वहाँ नीचे आरा मशीन है, वहाँ पर धन्यवाद, साधुवाद आपको।